नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट की वीडियो में हमने डेटा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था एंड डेटा फंक्शन में हमने फ़िल्टर ऑप्शन और यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर सारा पॉइंट्स यहाँ तक कवर कर दिया था। आज उसके आगे का पार्ट देखते हैं कि आगे के पॉइंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। बेसिकली टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आप टेक्स्ट में लिखते हैं, रॉ में लिखते हैं, उसे कॉलम में कन्वर्ट करने का काम करता है। सपोज़ दैट यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं कुछ इस टाइप से। अगर हमारा ये जो नाम है ओवरलूपिंग हो रहा है ना, हमारे जो सेल है उससे अगर ये बाहर निकल रहा है तो उसको हम एक कॉलम में कैसे एडजस्ट करेंगे। इस सेल पे क्लिक करना है आपको और होम पेज पर आकर के यहाँ से हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जब आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपका रॉ था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप रॉ टू कॉलम, कॉलम टू रॉ का यूज़ कर सकते हैं। डेटा में यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम इसका यूज़ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लैश फिल। ये भी यूज़लेस पॉइंट रहेगा, इसका कुछ खास यूज़ नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स। बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जितने भी वैल्यू हमारी डुप्लीकेट्स होती हैं उन वैल्यू को ये रिड्यूस करने का काम करता है। सपोज़ दैट हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लाइक हम यहाँ लिखते हैं 23, 24, 25, 56, 78 एंड 89 एंड 23 देन 25। ओके, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं कुछ इस टाइप से एंड काफ़ी सारी वैल्यू हैं इसमें जो सिमिलर है, जैसे कि 24 यहाँ भी है एंड अब यहाँ भी लिख लेते हैं 24 हमने यहाँ भी लिख लेना है 24। ओके, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है। तो कुछ इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि रिपीटेड हैं, जो सेम हैं। तो इन वैल्यूज़ को रिड्यूस कैसे किया जाएगा जो वैल्यू सेम होंगी। सबसे पहले हमने डेटाज़ को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से चूज़ करना है रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, क्लिक करने पे आप नोटिस करेंगे कुछ इस टाइप से एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुल कर के आएगा, जिसमें ऑप्शन दे रहा होता है कि सेलेक्ट कॉलम, अपने कॉलम को सेलेक्ट करो। सो फिलहाल अभी हमारा जो कॉलम है वो ओ वाला कॉलम है। सो हमने ओ कॉलम पे यहाँ पे टिक लगा देना है एंड यहाँ से ओके करना है। सो ओके करने पे यहाँ पे देखो एक मैसेज दे रहा है कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी कि 2 इसने डुप्लीकेट वैल्यू खोजी और रिमूव कर दिया है एंड 7 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन, और 7 वैल्यू शेष बच गए हैं हमारे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम जो रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू था उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इस वाले कॉलम में भी देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें भी कुछ अगर रिड्यूस होता है सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा होता है यहाँ पे आपका। सबसे पहले एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो हमने यहाँ से लेना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, बिकॉज हम करंट जितना भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसी पे सिर्फ रन करना है। देन यहाँ से कर देना है रिमूव डुप्लीकेट। देन फिर पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम है। सो SST वाला कॉलम है तो इस पर टिक लगा करके ओके कर देना है। सो गाइज, आप नोटिस करेंगे 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, एक डुप्लीकेट था इसमें जो कि वैल्यूज़ ने रिड्यूस कर दिया है। ओके, सो कुछ इस प्रकार से हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डेटा वैलिडेशन। बेसिकली डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है वैल्यू पे, डेटा पे एक तरीके से लिमिट लगा देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से हमने सेलेक्ट किया, हमने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया एंड डेटा वैलिडेशन पर आना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपका अलाउ करने का। अलाउ में अभी है एनी वैल्यू। गाइज़, एनी वैल्यू का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पुट आउट कर सकते हैं। अभी देखो आप हज़ारों लाखों जितने भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें लिखते जा रहे हैं, कितना भी हम अपने मर्ज़ी से इसमें लिख सकते हैं। ओके, बट एक तरीके से अगर वैलिडेशन लगाना, लिमिट लगाना, तो लिमिट कैसे लगाएंगे हमने फिर से कुछ सेलों को सेलेक्ट किया, कुछ इस टाइप से 5 to 6 सेल सेलेक्ट किया हमने एंड डेटा वैलिडेशन पर आ जाना है और क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है अलाउ करने का। तो आप एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं होल नंबर। जब आप होल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से एक ऑप्शन देगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम का, यानी कि कम से कम कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं मिनिमम में 10 और मैक्सिमम हम कर देते हैं यहाँ पे 50 और यहाँ से कर देंगे ओके।
तो जितने भी सेल हमने सेलेक्ट किए थे इसमें एक वैल्यू सेट हो गई है कि आप 10 से लेकर के 50 तक के बीच की ही वैल्यू इसमें फिल कर सकते हैं। अगर 10 से कम करते हैं या 50 से ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो चलिए गाइज इसमें ट्राई करते हैं, पुट आउट करके देखते हैं वैल्यू। मान लो मैं इसमें भरता हूँ 20, तो इसने एग्जिस्ट कर लिया बिकॉज़ ये 10 से 50 के अंडर में है। अगर मैंने यहाँ पे रखा 1 और एंटर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को एंटर नहीं कर रहा है। फिर से हम यहाँ पे फिल करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे रखा 55 और एंटर, तो आप नोटिस करेंगे 55 वाली वैल्यूज़ को भी ये नहीं ले रहा है। ओके, सो ये 10 to 50 के बीच की वैल्यू लेगा। सपोज दैट अब हम भरते हैं 33 देन एंटर, तो इसको एग्जिस्ट कर लेगा। हम भरते हैं 45, इसको भी एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम भरते हैं 60 तो इसको ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो कुछ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशंस का। सो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेटा वैलिडेशन में। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका, अभी हमने देखो होल नंबर को ट्राई किया था। होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चले जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल पॉइंट वाले होते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट में होती हैं डेसिमल्स नंबर कहलाते हैं। सो मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ सेल सेलेक्ट किए एंड डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेसिमल्स नंबर को, ठीक है। सो हमने डेसिमल नंबर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को फिल आउट करना है। सो हम एक मिनिमम में डाल देते हैं 2.5 डाला हमने और मैक्सिमम में हम डाल देते हैं 10। ओके, यानी कि 2.5 से वैल्यू स्टार्ट होगी और 10 तक के बीच की वैल्यू ही आप डाल सकते हैं। 2 पॉइंट कम भी नहीं डाल सकते और 10 से हम ज़्यादा भी नहीं डाल सकते हैं। ओके, सो चलो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड अब इन सेलों में हम ट्राई करके देखते हैं, अपनी वैल्यू को पुट आउट करते हैं डेसिमल्स वैल्यू। सो सबसे पहले हम पुट करते हैं 2.6 जो कि एक एग्जिस्टेबल वैल्यू है, उसने एग्जिस्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पे 5 मेंशन करते हैं तो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पे मेंशन करें 11 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पर रखा 10.5 या 10.4 तो भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो इससे हमें क्या जानने को मिला कि जितनी भी डेसिमल्स वैल्यू हैं आप उन डेसिमल्स वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं, बट जितना हमने लिमिट लगाया है सिर्फ उतने के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका लिस्ट फंक्शन। बेसिकली लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल करके आते ही आ जाता है। वैसे ही हम एक्सेल में भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ किस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट। हमने स्टेट का एक लिस्ट बनाना है और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन पे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हमें चूज़ करना है लिस्ट फंक्शन। जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस टाइप से ऑप्शन देगा सोर्स का, कि सोर्स में आपको जो भी फिल आउट करना है यहाँ पे फिल करिए। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, लाइक हमने फिल किया यहाँ पे दिल्ली एंड कॉमा लगा के हमने यहाँ पे मेंशन किया यूपी एंड हमने रखा यहाँ पर एमपी। ओके, फिर हमने यहाँ पे रखा मान लीजिए गुजरात। कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पर 3-4 स्टेट्स के नाम डाल दिए, देन यहाँ पे कर देंगे ओके। तो गाइज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है स्टेट के नाम से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर हमने दिल्ली सेलेक्ट करना है तो हम दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एमपी सेलेक्ट करना है तो हम एमपी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर गुजरात सेलेक्ट करना है तो गुजरात सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से हम एक्सेल्स के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटा वैलिडेशन के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं अगला पॉइंट दिया हुआ है डेट एंड टाइम का। बेसिकली टाइम और डेट के लिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन वर्कआउट नहीं करता है। जब भी हमें टाइम और डेट का यूज़ करना होता है तो उसके लिए मैंने एक स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था टुडे और नाउ करके, उन फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस के लिए। ओके, तो यहाँ यूज़ नहीं है इसका। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का मतलब होता है टेक्स्ट की लेंथ पे एक लिमिट लगा देना। अभी क्या है कि हमारे पास पूरी फुल्ली फ्रीडम है, हम इसमें कितना भी टेक्स्ट अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जितना भी आपको लिखना हो, 5 अक्षर का, 10 अक्षर का, हम कितना भी इसमें लिख सकते हैं। बट अगर एक हम चाहते हैं कि इस पर एक लिमिट लगा देना, मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए इस टाइप से 3 to 4 सेल, और डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद
इसमें हम ले लेते हैं टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करते हैं। तो इसमें भी पूछता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए हमने डाला 5 और मैक्सिमम लेंथ डाल देते हैं 10। देन कर देंगे यहाँ से ओके। तो अब क्या होने वाला है कि जो भी हम इसमें नाम एग्जिस्ट करेंगे वो मिनिमम 5 लेटर का होना चाहिए या फिर वो मैक्सिमम 10 तक होना चाहिए। ओके, सो चलो पुट आउट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम और एंटर करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि राम को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कम से कम हमें 5 लेटर पुट आउट करना होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रामानंद एंड एंटर करते हैं। तो गाइज़ अब आप नोटिस करेंगे कि रामानंद को इसने एग्जिस्ट कर लिया है। दूसरे सेल में हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ABCDEFGHIJK, हमने 10 लेटर से ज़्यादा लिखा है यहाँ पर। देन एंटर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस चीज़ को भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि 5 से लेकर के 10 तक के बीच की ही वैल्यू को ये पुट आउट करेगा। इस प्रकार से हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर टेक्स्ट लेंथ का। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए